अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा तीसरा सेशन है, तीसरी हदीस है और तीसरी हदीस इस बारे में है जिस पे बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम किताब के मतन के साथ ही रहें और गुफ्तगू को ज़्यादा लंबा ना करें। जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो, ये है हदीस का मतन। अब आगे इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू करते हैं कि ये हदीस अक्सर निगाह से गुजरी होगी। आप में से बहुत से लोगों ने इसकी तफसील भी पढ़ी होगी, बड़े जय्यद उलमा कराम की ज़बानी इसको समझा भी होगा। लेकिन कभी सोचा क्या हम हदीसों को भी कुरान के कलाम की तरह पाकीज़ा मानते हैं, या बस पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, या कुछ है जो हमारे दिल का हिस्सा भी बनता है? अगर बनता है तो फिर कहाँ जाता है? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की हया के लिए फरिश्ते भी तारीफ करते हैं कि यानी जो नहाते हुए भी एक तहबंद पहनकर नहा रहे हैं, हम उन्हीं खलीफा सोइम के मानने वाले हैं, है ना? ऐसा ही है। फिर हमारे मर्द हाफ पैंट पहनकर घरों से बाहर कैसे निकल जाते हैं? क्या सिर्फ सत्तर ढांप लेना हया है? मैं ख़वातीन की बात नहीं करूंगी कि पाकिस्तान में अमूमन ख़वातीन बाहया लिबास पहनती हैं। वजूहात कोई भी हो सकती हैं, घर वालों का दबाव या माशरे का खौफ, या फिर उनकी अपनी मंशा भी इस काम में शामिल हो सकती है और ज़्यादातर होती है। और हया का ताल्लुक सिर्फ लिबास तक नहीं होता। एक मोमिन हर मामले में हया करता है। वो ज़बान से क्या निकाल रहा है, किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। मुझे याद है कि मेरी यूनिवर्सिटी के ज़माने में क्लास फेलोज आपस में जो है वो फहाश गुफ्तगू किया करती थी, और बड़ा उसको बहुत कूल और आज के ज़माने का तो बड़ा बैडी तस्वर किया जाता था कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। कुछ अंग्रेज़ी ड्रामे देखना और उसमें अजीब से मनाजिर देखना, वो उसको बड़ा कूल समझते थे, आपकी ज़बान में बैडी समझते थे। और चूंकि मैं इस तरह की नहीं थी तो मेरा बड़ा मजाक बनाया, बहुत मजाक बनाया। मुझे कहा कि ये चूंकि वालिद साहब का इंतकाल हुआ है रिसेंटली, कोई रिसेंटली तो नहीं होता, 5 साल हो चुके होते उस टाइम पर, तो कहा कि नहीं, ये जहनी तौर पर ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसा रिएक्ट करती है। ये मैंने सुना कि मेरे लिए तावील दी गई है कि ये ऐसा क्यों रिएक्ट करती है। अब सोचती हूँ तो बड़ा उस पर हंसी आती है कि ये किस तरह की गुफ्तगू है, और अल्लाह ताला माफ़ करें कि मुझे उस गुनाह का तज़किरा करना पड़ रहा है जो मैं नहीं चाहती थी कि मैं करूँ। और मैंने कभी कभार इस तरह की गुफ्तगू में हिस्सा भी लिया है, जो काबिल ज़िक्र नहीं होना चाहिए कि आप अपना गुनाह का जिक्र करें, वो कि वो पीयर प्रेशर के आके मैंने की बातें, ठीक है। लेकिन वो क्या था कि आज मैं सोचती हूँ तो बड़ा मजा का खेज लगता है कि यार अगर मैं रुक जाती, मैं बात नहीं करती तो क्या हो जाता, दोस्त दूर हो जाते, ज्यादा से ज्यादा मेरा मजाक ही बनता, मजीद बनता, और क्या होता। लेकिन ये जो पीयर प्रेशर है ये बड़ा बड़ा मुश्किल चीज है, तो मैंने कहा इसको हम जिक्र करते हैं। तो इस्लाह के लिए इस चीज को मैं बता रही हूँ कि अक्सर बच्चे जब स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो वहां उनका माहौल बदल जाता है। यानी स्कूल से जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ जो माहौल होता है वो आपका बड़ा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर क्या होता है, आपके आसपास के इलाके वाले लोग होते हैं जिनके साथ आप काफ़ी अरसे से रह रहे होते हैं, या फिर वो आप माशी और मुआशरती जो सूरत हाल होती है उसमें आपके हम पल्ला होते हैं, इसकी वजह से आपसे उनकी सोच और गुफ्तगू भी कदर मुश्तरक होती है। लेकिन कॉलेज में माहौल बदल जाता है, तो पीयर प्रेशर से लड़ने के लिए वो अपनी अच्छी आदतें जो हैं वो छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी औलादों को तैयार करें, और अगर आप खुद कॉलेज गोइंग हैं तो आप इस चीज़ की कोशिश करें कि आजकल तो जेनजी जो है या जेन अल्फा जो है वो गोशा नशीन हो जाती है, तो भले आप कॉलेज में गोशा नशीन हो जाएं लेकिन आप ऐसी चीज़ ना चुनें। आप किताबों को दोस्त बना लें, आप कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी शुरू कर दें। ये बहुत मुश्किल बातें कर रही हूँ मैं, जिसका मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जब आप कोई गेम खेल रहे हो और आपके लिए स्पेसिफिक ताली बजाने वाला कोई नहीं हो तो बहुत दिल दुखता है। जैसे मैं
کھیل رہی ہوتی تھی اپنی کالج کے لیے، تو آرٹس گروپ کے لیے تالیاں بجانے والے تو ہوتے تھے، لیکن میرے لیے تالیاں بجانے والا کوئی نہیں تھا اسپیسیفکلی. میرے فرینڈس کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ آئیں. خیر، تو میں آپ لوگوں کو ایک سوچ سکتے ہیں کہ یہ برا ایکسپیرینس ہے، برا تجربہ ہے، لیکن یہ والی جو چیز ہے نا کہ لوگوں کی صحبت جو ہے نا وہ بڑی خراب ہوتی ہے، اس لحاظ سے کہ آپ صرف لوگوں کی صحبت حاصل کرنے کے لیے ایسا کوئی کام کریں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے. تو یہ جو پیئر پریشر والی چیز ہے، اس سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، جو بڑا مشکل کام ہے. تو جب آپ کسی معاملے میں ایسا کچھ کرنا پڑے جو حیا کی حدود سے باہر دھکیل رہا ہو، اور ہر اس لمحے اس حدیث مبارک کو ڈانٹ کی طرح سنیے گا، جیسے ہمارے والدین سمجھانے کے بعد اکثر کہتے ہیں نا جو چاہے کرو پھر مجھ سے نہ کہنا. تو ہمارے پیارے رسول، میرے ماں باپ قربان آپ پر، وہ ہمارے روحانی والد کی طرح تھے جو ہماری فکر میں روئے ہیں، تڑپے ہیں. ان کی زبان مبارک سے بھی دیکھیں کیا ادا ہو رہا ہے، اور کس طرح کہ حیا نہیں تو جو دل چاہے کرو کر رہے ہیں. یعنی یہ کس گیو اپ کر رہے ہیں، یعنی کسی مومن کے اخلاقیات سے گرنے کی نہج ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جہاں آپ خود اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ اب یہ نہیں ہے تو جو چاہے کرو. نہیں گیو اپ نہیں کیا، وہ حیا نہ ہونے پر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے طائف کے مطلب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا پر گیو اپ کر رہے ہیں، اور وہ ایسے بندے ہیں جنہوں نے طائف کے لوگوں پر گیو اپ نہیں کیا. یعنی حیا کا ہونا نہ ہونا زندگی موت سے بھی بڑا معاملہ ہے. تو ہماری زبان سے کیسے الفاظ نکل رہے ہیں، ہم نے کس طرح کا لباس پہنا ہے، ہم کس طرح کی چیزیں سوچ رہے ہیں، سب ہی تو حیا کے زیر اثر ہونی چاہیے. اگر ہماری سوچ میں حیا نہیں ہوگی تو پھر ہمارے اعمال با حیا کیسے ہوں گے؟ کیونکہ انسان پہلے سوچتا ہے پھر ہی کرتا ہے، مانو جیسے دماغ آرڈر دے رہا ہو. تو حاصل گفتگو یہی کہ ہم نے اپنے لڑکوں کو مغلظات بکنے پر نہیں ٹوکا، ان کو زبان اور سوچ کی حیا نہیں سکھائی. غرض بہت سے گھرانوں میں تو وہ کسی بھی قسم کی حیا سے محروم ہے، اور بعض گھرانوں میں لڑکیوں کو ہم نے سوچ کی حیا سے محروم کر دیا. وہ عبایا اس لیے نہیں پہنتی کہ دنیا کی بہترین عورتوں نے بہترین مردوں سے پردہ کیا تھا اور وجہ تھی کہ رب کا حکم آیا تھا، بلکہ اپنی ہی منطقیں ہیں، کچھ راستے کے لیے پہنتی ہیں اور کام کی چار دیواری، کسی تقریب کی چار دیواری میں آتے ہی اس پردے سے جان چھڑا لیتی ہیں، جیسے پردہ نامحرم کے لیے نہیں، بس راستے کے لیے تھا. تو حاصل گفتگو بس اتنا ہی کہ یہاں حیا کی کمی کے سوا اور کیا ہے جس کا تذکرہ مطلوب ہو. جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ. گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ آپ اس بارے میں سوچیں گے.